नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज एक खबर लेके आए हैं हम। डहीना और सिहा फाटक के बीच रेलवे लाइन के ऊपर 5 गौवंश कट गए हैं। हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली गौ माताएं किस तरह रेलवे लाइनों पर कट रही हैं, इनके उपाय के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, वो समाज को खुद देखना होगा। यहाँ काफी स्थानीय युवक भी बने हुए हैं, गोरक्षक भी आए हुए हैं, करमपाल, और यहाँ पे उप चेयरमैन भी मौजूद हैं। काफी लोग यहाँ हमारे साथ हैं। ये करीब 2 दिन पहले गौएं कटी हुई हैं, लेकिन आज तक ये जो कि तो यहाँ पे पड़ी हैं, इनको मिट्टी तक नहीं दी गई है। यहाँ इन्होंने बताया कि जीआरपी को भी सूचित कर दिया गया है, 112 पुलिस को भी बुलाया था, उनको भी सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक ये गोवंश यहीं पड़े हैं। हम बात करवाएंगे, यहाँ काफी लोग बने हुए हैं हमारे साथ। करमपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा आगे जाओ बेटा। भाई साहब, ये कब सूचना मिली आपको और कितनी गोवंशों का नुकसान हुआ है और किस तरह यह हादसा हुआ, कुछ पता चला हुआ आपको? भाई है जी, गांव से फौजी भाई चांद सिंह, उन्होंने दुकान कर रखी टाइल की जी। उनका फोन आया था, और भाई देख गाय कट रही है ट्रेन के ऊपर जी। मैं चलो मिट्टी देने आते हैं भाई। तो यहाँ पहुंचा तो भाई और मैं आगे आगे चल दिए जी। तो यहाँ देखा तो करीबन 5-6 गोवंश कट रहे हैं जी। भाई साहब जिन्होंने आपको सूचना दी थी वो भी यही मौजूद है ना? भाई भाई साहब यहाँ आ जाओ एक बार आप। भाई का सर आपको कब पता चला, ये हादसा कब हुआ, कुछ अंदेशा है आपको कब? भाई साहब मैंने ये कल रात की कटी हुई है। और कल रात की? हाँ जी। जो पिछली रात गई, इससे पहले की रात को कटी हुई है। ये यानी कि आज 23 तारीख है, तो 21 तारीख वाली 21 रात तारीख को? की रात को कटी हुई है जी। और हमने इसकी सूचना कल कुछ ग्रामीणों को दी थी कि भाई शाम के टाइम कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गाय कटी हुई है। जी। तो उसके बाद में 1-2 लोग आए सी आके, तो देख करके चले गए, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद आज फिर मैंने एक गांव का ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर इसकी सूचना डाली कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे गौ माता की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो इसके बारे में कार्रवाई की जाए और इनको मिट्टी दी जाए। जी। तो इसके लिए मैंने भाई करमपाल को बताया और भी अपने साथी हैं उनको बताया। जी। चेयरमैन साहब भी आए हैं अभी। जी। तो अभी इसके बाद आने के बाद में ये भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी। करमपाल भाई, आपको भाई साहब ने कब दी थी ये खबर? करीबन 11:30-12 बजे करीब। 11:30-12 बजे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं आया यहाँ पे, फिर 112 पे कॉल की जी। उन्होंने स्टेशन मास्टर को बताई थी जी। 112 वाले यहाँ पे पहुँचे? आज पहुंचे थे जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके एक बार वीडियो फोटोग्राफी की जी। और फिर स्टेशन मास्टर है जो डहीना के ना, जी, उनसे संपर्क किया था और महेंद्रगढ़ जीआरपी वालों से संपर्क किया था। उन बातों करीबन 2-3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। उन्होंने क्या जवाब दिया उस समय? भाई यही कहा था कि आ रहे हैं, वो मिट्टी दिलवा देंगे इनको ना, अब आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं चले बैठ के चले जाते हैं भाई, वो आ जाते हैं, इनको मिट्टी दिलाने का काम भी धर्म का अपना। जी। तो जीआरपी महकमे को भी आपने सूचित किया? जीआरपी वालों के पास हमने भी फोन किया, स्टेशन मास्टर को किया है, महेंद्रगढ़ जीआरपी वालों को फोन किया। अब उनका फोन आया था कि आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। तो इनके मिट्टी दिलाने का काम जीआरपी महकमा करेगा या आप स्वयं करेंगे? अब वो तो यही बोल रहे कि जेसीबी का अरेंजमेंट कर लो आप, तब तक हम पहुंच रहे हैं। जी। तो आपको उम्मीद है कि करीब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे? चेयरमैन भाई ने जेसीबी बुलाई, अब उनको मिट्टी दिला के। तो आप बजरंग दल से, गोरक्षा दल से हैं? जिला संयोजक हूँ जी। जी। तो आप इनको मिट्टी देने का काम भी करेंगे? अगर जीआरपी की सपोर्ट मिलती है तो ठीक है, वरना आप करेंगे? जी। करमपाल जी, हम पूछेंगे कि क्यों इस तरह के हादसे हम देखते हैं आए दिन होते रहते हैं, गौ माताएं कटती रहती हैं रेलवे लाइन पर? घर में तो रखते नहीं जी, ट्रैक्टर आ गए अब। जी। नंदी महाराज लगभग ये गोवंश गौ माता तो एक आधी है, लगभग नंदी महाराज है। जी। जी। इनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। पहले तो बैल वगैरह बनाते थे, गाड़ी चलाते थे, हल जोतते थे। जी। अब इनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। जी। अब इनका क्या करें? जी। काफी समय से आप गौ सेवा में लगे हुए हैं, आपने गौशाला भी खोली हुई है, इनको बचाने के लिए काफी आप प्रयास कर रहे हैं। तो इनको बचाने के इस तरह से हादसे ना हो, क्या कुछ उपाय है आपकी नज़र में कि किस तरह इनको रोका जा सके? हर गांव में अगर गौशाला खुल जाए, 10, 20, 50 हर गांव में रहते हैं, अगर उनको कहीं आश्रय मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। न तो ये कटेंगे, न तस्कर उठा के ले जाएंगे इनको, और न रोड पे आएंगे, न लाइन पे आएंगे। जी। अब कोई करता तो है नहीं, सिर्फ गौ बैल जो है और नंदी गौ माता है वो सिर्फ मंदिरों में पूजते हैं, वैसे इनको लात मार देते हैं। जी बिल्कुल। अब भाई साहब भी है, इनको पता है, चेयरमैन साहब को रात को ना 2-2 बजे कई बार नहर के ऊपर से बछड़े उठा के लेके जाते हैं, जिनको कोई कान कटा हुआ मिलता है, किसी का पैर टूटा हुआ मिलता है। डहीना गौशाला छोड़ते हैं, जो लगभग कुछ ट्रीटमेंट का होता है उसको अपनी गौशाला में ले जाते हैं। अब हमारे गौशाला में लगभग 70 के करीब हैं। जी। जी बिल्कुल। कर रहे हैं कोशिश, जितनी हो रही है उतनी। देखिए कितनी दर्द भरी घटना है ये। 2 दिन पहले एक साथ 5 गोवंश यहाँ पे रेल की चपेट में आए। इनको देखने वाला तक नहीं हुआ, 2 दिन हो चुके इनको। आज भाई साहब ने बताया कि ये इस रात से पहली रात को कटे हुए लगभग। जी। और मेरे पास कल फोन किया था, मैं थोड़ा ना एक नंदी महाराज गांव में था, उसके पैर में कुल्हाड़ी मार रखी थी, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो मेरा फोन स्विच ऑफ हुआ था। जी। अब भाई ने हमारे गौशाला के ग्रुप है उसमें डाली थी, तो मैंने जैसे ही देखा, मैं कि भाई के पास फोन किया,
बोला भाई एक गाय कट गई रेलवे लाइन के पास ना, तो मिट्टी देना है। मैं चलो एक है दे आते हैं मिट्टी। अब आया तो यहाँ पे भाई बोला चलो यार भाई आगे देख के आते। तो आगे आए तो एक तो बेचारा नंदी महाराज है जो कट के ना बिल्कुल ऐसे नाले में फंस रहा है, उसको देखना आप उस साइड जाओगे जब इतना बुरा हाल हो रहा है, उसको उठाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जी बिल्कुल, बदबू आ रही है, 2 दिन हो चुके हैं। हमें तो आती नहीं, क्या करें। ये गोवंश को अपने माँ बाप मान रखा है, इसलिए इनकी पूजा करते हैं, इनकी सेवा भी कर रहे हैं जी। रात को भी छुटाते हैं, तस्करों से भी मेवात तक जा रहे हैं, पर क्या करें समाज साथ नहीं देता। सबसे मोटी प्रॉब्लम ये होती है। जी बिल्कुल, ये देखिए आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये गोवंश कटा हुआ है यहाँ पे, और 2 दिन से यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, कोई देखने वाला तक नहीं। और इसी तरह 5 अलग अलग जगह ये गोवंश हैं जो कटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे दूर तक। और ये लाइन पर इस तरह पड़े हुए हैं, बेजुबान जानवर हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे साथ उप चेयरमैन भी बने हुए हैं। सर क्या कहेंगे, इन गोवंश को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास समाज द्वारा किए जा सकते हैं? जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक हम गौ माता को और नंदी महाराज को नहीं बचा पाएंगे जी। अपना स्वार्थ के लिए रखा, दूध नहीं दिया, छोड़ दिया, किसी गौशाला में घाल दे। जी बिल्कुल, इतना चंदा नहीं ले रहे गौशाला वाला, एक खड़ का कट्टा ले लेंगे, कुछ पैसे ले लेंगे। आप जी। बताओ उम्र भर उसकी सेवा करेंगे, पर हमारी सोच समाज की जब तक बदली नहीं होगी तब तक हम गौ माता के और नंदी महाराज की सेवा नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसलिए समाज से अपील करते हैं कि इनको आवारा ना छोड़े, अगर कहीं पे मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गाँव के साथ एक गौशाला खोल ले और इनकी सेवा करे, जिससे कि गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और जो कुछ सोचा हो वो अपना समर्थ मिले। जी बिल्कुल। गोवंश को बचाने के लिए अगर हर आदमी आगे आए तो इस तरह जिस तरह लाइन पे जिस तरह आज ये घटना घटी, तो इन गौओं को इधर उधर भी कर सकता है अगर हर आदमी अपनी जिम्मेवारी लेके समझे तो इस चीज़ को। क्योंकि पता है कि ये लाइन इस जगह पे है कि अगर यहाँ पशु आ गया तो यहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसको कैसे ना कैसे करके यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो शायद कहीं बचाव हो सकता है। समाज में हर व्यक्ति तो एक तरह का नहीं होता, लेकिन हर गांव के साथ एक युवा बच्चों की 10-15 की 20 की अगर एक टीम बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, जिससे कि गोवंश में ऐसा कोई हादसा होता है तो इनको समय पे मिट्टी तो मिल जाए। जी बिल्कुल। एक अगर इंसान अगर गुजर जाता तो आज यहाँ पे भीड़ आ जाती। जी बिल्कुल। लेकिन ये गौ माता यहाँ पे 2 दिन से पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया। जी। जिस भाई साहब ने बुलाया है उसका हम धन्यवाद करेंगे, और जब तक हम यहाँ पे ही हैं कि जब तक जीआरपी आएगी और इनको मिट्टी दिला के फिर अपने घर पे जाएंगे। जी, तो आपके अभी जो जैसे जीआरपी वालों को सूचित कर दिया, वो भी शायद आने वाले हैं, वो आते हैं या नहीं आते हैं, लेट लतीफ़ होते हैं, तो आपका भी सहयोग रहेगा शायद, तो इनको अभी मिट्टी दिलाने का कार्य करेंगे आप? जीआरपी वाले नहीं आएंगे तो भी हमने तो मिट्टी देनी है जी। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, आएंगे तो ठीक है, जी नहीं हमारा जो अपना सेवा का काम है अपनी सेवा करके हम अपने घर चले जाएंगे। जी, थैंक यू। सीहा गांव के सरपंच, गांव के कुछ युवा, करमपाल, वाइस चेयरमैन और अन्य सभी ने मिलकर इन गोवंशों को मिट्टी दी और ये नेक